सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और स्वागत। आज राष्ट्रभाषा के प्रमुख प्रचारक जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसके आगे का ये भाग है। राष्ट्रभाषा के प्रमुख प्रचारक तो राष्ट्रभाषा के प्रचार व प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति पंडित मदन मोहन मालवीय, महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, काका कालेलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, सेठ गोविंद दास, राजेंद्र प्रसाद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी जी थे। यानी कि ये हमारे देश आज़ाद होने से पहले लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतभेद था। बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि राष्ट्रभाषा हिंदी बने। इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। इन्हीं के प्रयास के फलीभूत होकर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बनी। तो महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम कहा था। अब ये ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में कि किसने कहा था कि हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता तब तक इसकी राष्ट्रभाषा न हो। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कि सर्वप्रथम किसने कहा था। अब ऐसे ये बन के आता है, सेंटेंस बन के आता है, ये पूछो बताओ कि किसने कहा था, तो उसमें आ जाएगा लाला लाजपत राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी टिक करना है। ये याद करनी है कि हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। कोई भी राष्ट्रभाषा तब तक उन्नति नहीं कर सकता तब तक इसकी राष्ट्रभाषा ना हो। या एक इसकी और भी है कि हिंदी संपूर्ण देश की जन जन की भाषा है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। 1924 में कांग्रेस के 39वें अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? 39वें अधिवेशन में 1924 में सभापति गांधी जी ने बेलगांव कर्नाटक कांग्रेस के कार्यक्रमों में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किया। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव आया कि कांग्रेस अपने सभी कार्य हिंदी में करेगी। यानी कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में ये प्रस्ताव लाए थे वे लोग कि कांग्रेस अपने सभी कार्य हिंदी में करेगी। 1936 में पैजपुर कांग्रेस अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा सम्मेलन का सम्मेलन आयोजित किया गया। ये पहली बार हुआ था कि कोई सम्मेलन राष्ट्रभाषा के नाम पे हो। तो ये कब हुआ था? 1936 में। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को प्रबल बनाने के लिए 1903 में हिंद केसरी नामक पत्रिका आरंभ हुआ है। आप अगर पिछले सालों के अगर क्वेश्चन उठा के देखें तो कई बार आ चुका है और आगे भी आता रहेगा कि भाई हिंद केसरी पत्रिका किसने निकाली थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब निकाली थी? 1903 में। मतलब ऐसे बन जाएगा हिंद केसरी किसने निकाली या फिर कब निकाली। तो बाल गंगाधर तिलक ने हिंद केसरी पत्रिका निकाली 1903 में। ठीक है। एक साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम अभ्युदय था, वो मदन मोहन मालवीय जी ने निकाली। साप्ताहिक पत्रिका थी। ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, मासिक थी, त्रैमासिक थी या वार्षिक थी? तो अभ्युदय कौन सी पत्रिका थी? अभ्युदय साप्ताहिक पत्रिका थी और मदन मोहन मालवीय जी निकालते थे। एक मासिक पत्रिका थी मर्यादा, जो पंडित मदन मोहन मालवीय, यह पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित होती है। आज भी यह पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित होती है और पहले इसकी जो शुरुआत की थी वो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक है। 1926 में कोलकाता में प्रकाशित बंगदूत के कुछ पृष्ठ हिंदी में भी छपते थे। यह साप्ताहिक पत्र राजा राम मोहन राय निकालते थे। राजा राम मोहन में ये जो बंगाल भाषा की बंगाली पत्रिका है, लेकिन इसके कुछ पृष्ठ हिंदी में भी छपे थे। अगर हम ये बोले कि सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है तो ये बंगदूत आएगी, क्योंकि ये इसमें कुछ पृष्ठ छपे थे हिंदी के 1826 में। तो इसी के साथ इसको आप एक बार दो बार देखेंगे तो आपको ये बोलते बोलते ही याद हो जाएगा और इसी में से ही ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। मैं आगे फिर दोबारा उपस्थित होंगी आपके सामने। धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।